हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका S2 मोटिवेशनल चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन गूढ़ रहस्यों की तरफ जो महान आचार्य चाणक्य ने इस संसार को समझाए। कहते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख में फर्क उनकी सोच, उनके आचरण और उनके निर्णय से झलकता है। सबसे बड़ी मूर्खता है खुद को न पहचान पाना। जो व्यक्ति अपनी ताकत, कमजोरी, उद्देश्य नहीं जानता, वो जीवन भर दूसरों की परछाई बनकर रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, स्वयं को जानना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि संगति कैसी होनी चाहिए। जैसी संगति वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा ही जीवन। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने मित्रों का चयन विवेक से करता है। पर क्या आप जानते हैं, मूर्खता के ऐसे 10 लक्षण हैं जिनसे आचार्य चाणक्य हमें सावधान करते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां कहानी, उदाहरण और संवाद के माध्यम से आपको यह 10 लक्षण समझ में आएंगे। कल्पना कीजिए, मगध का राजमहल, विशाल स्तंभ, प्रजाजनों का शोर और बीच में चंद्रगुप्त मौर्य, जो अभी युवा हैं, लेकिन साम्राज्य की बागडोर उनके हाथों में आ चुकी है। उनके गुरु आचार्य चाणक्य, जो दूरदर्शिता और कठोर अनुशासन के प्रतीक हैं, अक्सर उन्हें समझाते रहते कि राजा की सफलता सिर्फ उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी समझ से तय होती है। एक दिन सुबह सुबह जब महल के उपवन में दोनों टहल रहे थे, चंद्रगुप्त ने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की। गुरुवर, मैं देखता हूं कि मेरे दरबार में कई ऐसे लोग आते हैं जो खुद को बहुत चतुर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। कैसे पहचाना जाए कि कौन वास्तव में बुद्धिमान है और कौन मूर्ख? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही गहराई थी जो सदियों से उनकी पहचान रही। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, एक मूर्ख व्यक्ति के 10 स्पष्ट लक्षण होते हैं। इन्हें जान लोगे तो कभी किसी के भ्रम में नहीं पड़ोगे, बल्कि इससे तुम यह भी समझोगे कि खुद से कौन सी भूलें बचानी चाहिए। पहला लक्षण, अहंकार, ईगो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने ज्ञान पर गर्व हो जाता है वह मूर्खता के दलदल में डूब जाता है। अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो दूसरों की राय, सलाह या सच्चाई को देख ही नहीं पाता। याद रखिए, जहां विनम्रता खत्म होती है वहीं बुद्धि भी मर जाती है। दूसरा लक्षण, क्रोध, एंगर। जो हर बात पर गुस्सा कर देता है वो व्यक्ति कभी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में मनुष्य वही शब्द कह देता है जिन पर उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आचार्य ने कहा, मूर्ख व्यक्ति बोलने में संयम नहीं रखता। वह समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान किए बिना अपनी बातें कह डालता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका भी कोई उदाहरण है गुरुजी? चाणक्य बोले, याद है वह मंत्री जिसने युद्ध की योजना खुले दरबार में प्रकट कर दी थी। दुश्मन के जासूसों ने उसकी बात सुन ली और हमारी पूरी योजना खतरे में आ गई थी। यह असंयमित वाणी मूर्खता का दूसरा लक्षण है। बुद्धिमान जानता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। तीसरा लक्षण, बिना सोचे बोलना, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। मूर्ख व्यक्ति हर बात का जवाब तुरंत दे देता है, जबकि बुद्धिमान सोचकर, परख कर बोलता है। वाणी ही चरित्र की पहचान है। जो वाणी पर नियंत्रण रखता है वो परिस्थिति पर नियंत्रण रख लेता है। आचार्य ने समझाया, मूर्ख व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं समझता। वह खुद को सर्वज्ञानी मानता है, जबकि वास्तव में उसे आधा ज्ञान भी नहीं होता। आधा ज्ञान मूर्खता की सबसे खतरनाक अवस्था है। इस पर चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, मुझे याद है एक बार दरबार में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह खगोल शास्त्र में पारंगत है, लेकिन जब उससे प्रश्न पूछे गए तो उसने गलत उत्तर दिए। उसकी झूठी विद्वता का मजाक बन गया। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यही आधे ज्ञान का परिणाम है। ऐसे लोग खुद को तो अपमानित कराते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। चौथा लक्षण, समय का दुरुपयोग, वेस्टिंग टाइम। चाणक्य कहते हैं, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। जो अपना समय यूं ही गंवा देता है वह अपने भविष्य से खिलवाड़ करता है। मूर्ख हमेशा सोचता रहता है, अभी तो बहुत वक्त है, जबकि बुद्धिमान समझता है, अभी का वक्त ही सब कुछ है। आचार्य बोले, मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है,
अपनी असफलता का कारण वह कभी अपने भीतर नहीं खोजता। कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा, एक व्यापारी था जिसने बिना सोचे समझे अपना सारा धन एक ही नाव में रखा और नदी पार करने चला। नाव डूब गई और उसका सब धन चला गया। वह बार बार दूसरों को कोसता रहा कि उन्होंने उसे समय पर चेतावनी क्यों नहीं दी, पर उसने यह नहीं माना कि गलती उसकी थी जो उसने जोखिम का मूल्यांकन नहीं किया। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, ऐसे लोग हमेशा साम्राज्य में कलह फैलाते हैं। वे अपनी भूल स्वीकार नहीं करते और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। आचार्य बोले, बिल्कुल, और यही मूर्खता है। अब तक चंद्रगुप्त गहन ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे हर लक्षण उनके सामने जीवंत हो रहा हो। उन्होंने पूछा, गुरुजी, क्या यह 10 लक्षण किसी भी काल में समान रहते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, हाँ चंद्रगुप्त, समय बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, परंतु मूर्खता का स्वभाव वही रहता है। मूर्ख व्यक्ति अपने कार्यों से पहचाना जाता है और यही कारण है कि आचार्य चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक है। 5वां लक्षण, अति लोभ, एक्सेस ग्रीड। जहां लालच बढ़ता है वहां विनाश पास होता है। जो व्यक्ति हर चीज में मुझे और चाहिए सोचता है वो संतोष की कला खो देता है और बिना संतोष के मनुष्य हमेशा अधूरा रहता। आचार्य ने कहा, मूर्ख व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता। वह महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता है और व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक किसान था जिसे समय पर बीज बोना था। उसने आलस्य किया और सोचता रहा कि कल कर लूंगा। जब तक उसने बोया तब तक आरथू निकल चुकी थी। उसकी फसल चौपट हो गई। यह आलस्य और समय का दुरुपयोग मूर्खता है। चंद्रगुप्त ने सहमति में कहा, गुरुजी, यह तो राज्य संचालन में भी लागू होता है। अगर हम युद्ध की तैयारी समय पर ना करें तो हार निश्चित है। आचार्य ने उनकी बात को स्वीकारते हुए कहा, यही कारण है कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार गुरु और शिष्य की बातचीत आगे बढ़ती रही और एक एक करके मूर्खता के लक्षण उजागर होते गए। चंद्रगुप्त अब और भी जिज्ञासु हो गए थे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि यदि यह मूर्खता के लक्षण समय रहते पहचाने जाए तो न केवल व्यक्ति स्वयं बच सकता है बल्कि पूरा साम्राज्य भी सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, गुरुवर कृपा कर शेष लक्षण भी मुझे समझाइए ताकि मैं अपने जीवन और राज्य दोनों में इनसे सावधान रह सकूं। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, अवश्य चंद्रगुप्त, ध्यानपूर्वक सुनो। 6ठा लक्षण, दूसरों की निंदा, क्रिटिसाइजिंग अदर्स। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में आनंद पाता है वह स्वयं अपने विकास का मार्ग बंद कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है। मूर्ख जलन से जलकर खुद को ही जला लेता है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता। वह छोटी सी बात पर भड़क उठता है और अपना तथा दूसरों का अहित कर डालता है। कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा, एक सैनिक था जो हमेशा अपने साथी सैनिकों पर गुस्सा करता। एक बार युद्ध के समय उसने अपनी टुकड़ी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया और उनमें अव्यवस्था फैल गई। दुश्मन ने इसी अवसर का लाभ उठाकर उन्हें घेर लिया। उसका असंयत क्रोध पूरी सेना के लिए घातक साबित हुआ। चंद्रगुप्त ने गंभीर होकर कहा, गुरुजी, सचमुच क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देता है। आचार्य ने समझाया, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध आने पर भी धैर्य रखता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति क्रोध को ही अपनी ताकत समझ लेता है और अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है। आचार्य ने अगला लक्षण बताते हुए कहा, 7वां लक्षण, निर्णयहीनता, इनडिसाइसिवनेस। जो व्यक्ति सही वक्त पर निर्णय नहीं ले पाता वो अवसरों को खो देता है। चाणक्य कहते हैं, विलंब सफलता का शत्रु है। जो झिझक में समय गंवा देता है वो जीवन में पीछे रह जाता है। मूर्ख व्यक्ति सलाह लेना नहीं जानता। वह या तो सलाह लेता ही नहीं या फिर उसे अनसुना कर देता है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जिसे कई लोगों ने चेताया कि समुद्र यात्रा में तूफान आने वाला है, परंतु उसने किसी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और अपनी नाव रवाना कर दी। तूफान आया और उसका सब सामान समुद्र में डूब गया। यही मूर्खता है, समझदारों की सलाह को न मानना। चंद्रगुप्त ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, अगर मैं आपकी सलाहें ना मानता तो शायद आज यहां खड़ा ना होता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा,
यही कारण है कि तुम महान शासक बने। मूर्ख व्यक्ति सलाहकारों से घिरा होकर भी अकेला रह जाता है, क्योंकि वह सुनना ही नहीं चाहता। अब आचार्य ने 8वां लक्षण, आत्मगौरव की कमी, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हर बात में दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। चाणक्य सिखाते हैं, स्वाभिमान खोकर जो प्राप्त किया जाता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति अपने दुश्मन और मित्र में फर्क नहीं कर पाता। वह अक्सर दुश्मनों को मित्र समझकर उन पर भरोसा कर बैठता है और सच्चे मित्रों की उपेक्षा करता है। उन्होंने एक घटना सुनाई। दरबार में एक व्यक्ति था जो मीठी मीठी बातें करके सबको विश्वास दिलाता। असल में वह दुश्मन का जासूस था। कुछ लोगों ने चेतावनी दी, लेकिन जिन्होंने उसे अपना मित्र मान लिया था, उन्होंने उसकी असलियत को अनदेखा किया। बाद में उसने राज्य की गुप्त बातें शत्रु तक पहुंचा दी। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, यह तो अत्यंत खतरनाक है। चाणक्य ने कहा, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति चेहरों की चमक से नहीं कर्मों से पहचानता है। मूर्ख व्यक्ति परतों को नहीं देख पाता और इसी कारण धोखा खा जाता है। 9वां लक्षण आचार्य ने बताया, मूर्ख व्यक्ति आलसी होता है। वह मेहनत से बचता है और हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक छात्र था जिसे पढ़ाई करनी थी, पर वह सोचता कि कल से शुरू करूंगा। समय बीत गया और परीक्षा का दिन आ गया। बिना तैयारी के वह असफल हुआ और जीवन भर पछताता रहा। चंद्रगुप्त ने सोचा, यदि कोई राजा भी आलसी हो जाए तो प्रजा भूखों मर जाएगी। आचार्य ने कहा, बिल्कुल, आलस्य मूर्खता का स्थायी साथी है। जो कार्य समय पर किया जा सकता है उसे टालना व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनता है। फिर आचार्य ने, मूर्ख व्यक्ति चापलूसों के मीठे शब्दों में फंस जाता है। वह सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता, बल्कि झूठी तारीफों से ही प्रसन्न हो जाता है। कहानी सुनाते हुए बोले, एक राजा था जिसे केवल वही लोग भाते थे जो उसकी तारीफ करते। उसके मंत्री सच बताने से डरते। धीरे धीरे सच्चाई उस तक पहुंचना बंद हो गई और उसके राज्य की स्थिति खराब होती चली गई। अंततः उसका राज्य ही छीन गया। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी, इसका अर्थ है कि यदि मैं केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहूं तो मैं भी उसी राह पर चल पड़ूंगा। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हां, प्रशंसा मधु की तरह मीठी लग सकती है, परंतु उसमें विष भी छिपा होता है। बुद्धिमान वही है जो कटु सत्य सुनने की क्षमता रखे। अब चंद्रगुप्त, अब तक तुमने मूर्खता के 10 लक्षण जान लिए हैं, परंतु केवल इन्हें जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। इनसे बचकर चलना और इन्हें दूसरों में पहचानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति कभी अकेला नष्ट नहीं होता। वह अपने साथ दूसरों को भी डुबो देता है। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुवर, यदि दरबार में या राज्य के किसी महत्वपूर्ण स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें यह लक्षण हो तो क्या किया जाना चाहिए? आचार्य ने कहा, पहली बात, ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण दायित्व कभी मत दो। दूसरी बात, यदि वह बार बार एक जैसी मूर्खता करे तो उसे चेताया अवश्य जाए, परंतु बार बार चेताने के बाद भी यदि वह ना सुधरे तो उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक गांव में 2 व्यापारी रहते थे। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में ऊंचाई पाना चाहते हैं तो इन 10 मूर्खताओं से दूर रहें, क्योंकि चाणक्य नीति यही सिखाती है, जो खुद को सुधार लेता है वो संसार को जीत लेता है। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगीं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें S2 मोटिवेशनल चैनल, जहां हर विचार आपको एक नई दिशा देता है।